आपसे कि किसी को भी यूट्यूबर बोलने की भूल मत कीजिए। जो छत्तीसगढ़ में मौत हुई है वो भी यूट्यूबर थे, लेकिन आप यूट्यूबर शब्द बोलते हैं, लेकिन एक बार आप फील्ड में उतर कर देख लीजिए कितनी कठिनाई है। जिस वीडियो को आप बैठकर अपने कमरे में, एसी कमरे में देखते हैं और कमेंट करते हैं, उसको बनाने के लिए कितना जान जोखिम में आता है, एक बार आप भी सोचिएगा। क्या एक सच्चाई को दिखाना एक अपराध है? क्या सच्चाई को लोगों के पास लाना एक गुनाह है? क्या ग्रामीण लोगों का आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ा जुर्म है? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे जब मारा गया तो एक बार लगा कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं। द जोहार देख रहे आप, मैं आपका अमन। सवाल बहुत अहम है, क्या एक सच्चाई को दिखाना एक अपराध है? क्या सच्चाई को लोगों के पास लाना एक गुनाह है? क्या ग्रामीण लोगों का आवाज़ उठाना एक बहुत बड़ा जुर्म है? क्या नेताओं से लेकर के प्रशासन से लेकर के हर एक मुद्दे पे सच्चाई पे खड़े उतरना क्या एक बहुत बड़ा जुर्म है? अगर यह जुर्म है तो यह जुर्म पत्रकार करते रहेंगे। हाल ही के दिनों में आप दो ऐसे अहम मामले से रूबरू हुए होंगे, जो एक मामला घटना में तब्दील हो गई और एक मामला अभी जारी है। मेरे पास अभी ईटीवी के संवाददाता मौजूद हैं, जिन्होंने सच्चाई को लेकर के दिखाने का प्रयास किया तो एक जुर्म हो गया। आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका भैया। जी जोहार टीम को धन्यवाद, जो मेरी बात को सुनने, मेरी बात को समझने मेरे पास आए हैं। जी देखिए, आप जिन सवालों को लेकर पहुँचे हैं मेरे पास कि पत्रकारिता जुर्म है, पत्रकारिता अपराध है, जिन सवालों को लेकर पहुँचे हैं, पत्रकारिता ना जुर्म है ना अपराध है। पत्रकारिता सच दिखाने का एक जरिया है, उन घोटालों को सामने लाने का जरिया है जिसे लोग करते रहे हैं। मेरे साथ जो घटना घटी है, यह घटना निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं तो उन बातों को सामने ला रहा था जो सीधे तौर पर आम जनों से जुड़ी हुई थी। क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया था कि नगर निगम के टोल पे वसूली नहीं होगी। 18 दिसंबर को निर्देश दिया गया। 19 दिसंबर को सबसे पहले ईटीवी में ही इस खबर को प्रकाशित किया गया कि बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उस खबर को दिखाया गया, लेकिन उसके अगले दिन 20 तारीख को कुछ लोगों ने फ़ोन किया, कुछ वाहन चालकों ने खबर किया, कुछ अन्य लोगों ने खबर किया कि भैया अभी भी इस तरह की वसूली चल रही है। और संजोग से मैं उस वक्त धनबाद की तरफ जा रहा था, तारागढ़ जा रहा था। मेरे साथ मेरे मित्र साथी श्रीकांत हैं, जो निजी लेवन के वो थे, और छोटा भाई जो कैमरा पर्सन है, कैमरा जर्नलिस्ट है, सहयोगी है, वो था मेरे साथ राहुल। ये हम तीनों जा रहे थे। संजोग से जब हम लोग अजीडी के पास पहुँचे तो देखा कि एक वाहन को रोका गया है टोल के पास, कुछ टोल कर्मी ने रोका है। तो उतर कर हमने इनसे जानकारी लेनी चाहिए कि क्या अभी भी वसूली चल रही है। तो चालक ने एक पर्ची दिखाया कि देखिए इसी पर्ची से लिया, मुझसे पैसा लिया गया। मैंने पर्ची देखा, 4:20 का समय था। तो बस मैं चालक का बयान ले रहा था, इतने में उन लोगों ने कौन सी ऐसी गाली नहीं दी, कौन सा ऐसा आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, और इतना कहते कहते वो लोग कहने लगे कि लगातार ये खबर दिखा रहा है, और उसके बाद हमला कर दिया गया, बेरहमी से मारा गया। इस तरह का मामला सामने आने के बाद क्या आपको गिरिडीह में पत्रकारिता करना एक डर बन गया है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का कल घटना घटी एक। देखिए, छत्तीसगढ़ की घटना काफ़ी दुखद है। जिस पत्रकार की हत्या की गई है, काफ़ी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है। मेरी घटना जब घटी तो एक पल के लिए थोड़ा डर तो लगा ही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मुझे जब मारा गया तो एक बार लगा कि शायद अब मैं बचूंगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पत्रकारों का साथ मिला, जैसे प्रेस क्लब के अध्यक्ष का, राकेश सिन्हा का और अन्य पत्रकारों का सहयोग मिलता गया, आम लोग मेरे साथ खड़े हुए, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने आगे बढ़कर मेरे हाल चाल को समझा और मेरी सभी बातों को सुना। जिला प्रशासन ने मेरी बातों को सुना और कार्रवाई की, और अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी, उन्होंने जिस तरह से सहयोग दिया, तो डर तो उसी दिन मेरा ख़त्म हो गया। क्योंकि
मैं बेबाक पत्रकारिता करता रहा हूँ। उससे पहले जब भी कोई मामला मेरे सामने आया, चाहे बेंजेस का घोटाला हो, चाहे सड़क में गड़बड़ी का मामला हो, या फिर खाद्य आपूर्ति में गड़बड़ी का मामला हो, या भी जो भी मामला आया उसे मैंने बेबाकी से दिखलाया है। सिर्फ मार देने से, मुझे मार देने से मेरी आवाज़ को बंद नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने मारा वे यही सोचे होंगे कि पत्रकार को मार देंगे तो फिर शायद कोई बोलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि हम तो आम लोगों के लिए लड़ते हैं, हम तो आम लोगों की समस्या को दिखाते हैं, हम तो आम लोगों की उन बातों को रखते हैं जो आम जनता कहीं रख नहीं पाती। यदि टोल में अवैध वसूली हो रही थी तो वह वसूली मेरे वाहन से नहीं हो रही थी, वह वसूली आम लोगों से की जा रही थी, अवैध वसूली की जा रही थी, जिस पर नगर निगम को निगरानी रखनी थी। लेकिन नगर निगम ने चूक की है। नगर निगम या फिर इस पूरे मामले में नगर निगम की अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो इस तरह की घटना आगे भी होगी, हो सकता है आगे भी किसी खबर का संकलन के दौरान मुझे रोका जाए, हमें रोका जाए। खबरें रुकेगी नहीं, खबरें चलती रहेगी। जब भी कोई आदमी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ बनने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट इस तरह का हमला हर बार होते आ रहा है, मतलब लग रहा है कि लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि गलत को उजागर नहीं किया जाए। तो इसमें ऐसे पत्रकार हैं अभी भी जो दिलेर हैं, जो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। और जो मामला है, चाहे वो टोल का मामला हो, या फिर बेंच डेस्क घोटाले का मामला हो, या फिर अनाज के घोटाले का मामला हो, या भी जो भी घोटाले जो हमारे सामने मामला आएगा हम उसे उठाएंगे। प्रशासन के कार्रवाई से आप क्या संतुष्ट हैं? तो प्रशासन ने तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की है, अच्छी कार्रवाई की है। पहली दफ़ा ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्मीद है कि प्रशासन का सहयोग रहेगा इस मामले में। और भी जो फरार चल रहे हैं 3 अज्ञात लोग हैं, उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो प्रशासन अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है और हम धन्यवाद के पात्र हैं गिरिडीह प्रेस क्लब का भी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा का, सचिव अरविंद कुमार का, और सूरज सिन्हा का, प्रवीण रायगम, और भी जो है लक्ष्मी जी हैं, सभी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी मेरे साथ खड़े रहे और मेरी आवाज़ को सबके सामने लाने का काम किया। प्रेस क्लब के साथी भी धन्यवाद है। अधिवक्ता संघ के लोग भी, अधिवक्ता संघ के जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, उन लोगों ने पूरा सहयोग किया है। साथ ही साथ शहर के वे लोग जो अमन पसंद लोग हैं, उन लोगों ने इसकी निंदा की है। तो लोग मेरे साथ खड़े रहे, सच के साथ खड़े हैं लोग। अभी इस तरह का मामला जब निकल करके सामने आया तो क्या आपको डर लगता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, ट्रैवल करने या पत्रकारिता करने में? कुछ तो डर लगा जब घटना घटी। तो निश्चित तौर पे हम भी इंसान हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो डर किसे नहीं लगेगा, डर लगा। लेकिन उसके बावजूद पत्रकारिता मेरा उसी तर्ज पे चलता रहेगा, वही उसी स्तर पे मैं पत्रकारिता करता रहूँगा और जो भी गलत होगा उसके खिलाफ मेरी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। जो डर है उस डर को मैं किनारे करूंगा और फिर से उसी तरीके से पता। क्या कहना है? देखिए, छत्तीसगढ़ की घटना दुखद है। हम भी उन्हें नमन करते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं कि आखिर वो सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जीवन की जो अंतिम लड़ाई तक वो लड़ते रहें सच्चाई के लिए और सच्चाई को निकल कर सामने आते रहें। बस्तर के इस इलाके से उन्होंने सच्चाई को निकाला था जहाँ पे दिन के उजाले में भी शायद लोग जंगलों तक नहीं पहुँच सकते हैं। चाहे सीआरपीएफ जवान को छुड़ाने की बात हो नक्सलियों की कैद से, या फिर जिस सड़क घोटाले की वो बात दिखा रहे थे भ्रष्टाचार की, उसके लिए उन्हें सेप्टिक टैंक में जो है चुनवा दिया गया। उनकी लाश मिली है, कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये पूरा एक वाक़या अगर आप देखेंगे तो अभी से नहीं होता रहा है। कई वर्षों से सच को दबाने की कोशिश लगातार जारी रही है। समाज में नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन कौन सी शक्ति हावी होती है कब और उस पर कार्रवाइयाँ कैसी होती हैं, ये समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। गिरिडीह में जिस दिन ये घटना घटी है अमरनाथ सिन्हा जी के साथ, उस दिन मैं भी मौजूद था खुद गाड़ी में। मैं थोड़ी सा आगे चला गया था, गाड़ी पार्क करके जब वापस आया तो ये पूरी घटना घट सकी थी। मेरे साथ भी ये घटना घटी, मुझे भी थ्रेटिंग दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। रेड लेके खड़े थे लोग हाथ में। अगर आप कैमरा लिए हुए हैं, माइक लिए हुए, तो पत्रकार की पहचान वही रहती है। लेकिन इन सब पहचान के बावजूद अगर उन्हें हिम्मत आई इतनी, उन्हें डर नहीं हुआ, उन्हें प्रशासन का खौफ नहीं हुआ उस समय कि आखिर उसके बाद क्या होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि तुरंत प्रशासन आई, नहीं तो और भी बड़ी घटना घट सकती थी उस दिन वहाँ पे। जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया था
हो सकता है कि आज अमरनाथ सिन्हा जी और हम लोग हो सकता है कोई अस्पताल में भर्ती होते हैं और सांसों की जो डोर है वो कमज़ोर हो सकती थी, लेकिन मौके पर पुलिस का हम भी धन्यवाद देते हैं। तुरंत पुलिस पहुंची और हम लोगों को बचाया गया और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है जी, इस घटना के बाद क्या लग रहा है गिरिडीह में पत्रकारिता करना एक मुश्किल बनते जा रहा है? देखिए, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लगातार हम लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं, हम अंतिम सांस तक जो है हर मामले के तह तक जाएंगे, उन मामलों को लेकर आएंगे और हमारा काम ही है, जैसा आपने कहा, पत्रकार का काम होता है समाज को आईना दिखाना। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, राजनीति की बात हो, समाज की बात हो या सामाजिक बुराइयों की बात हो, उसको लेकर हम लगातार आगे आते रहेंगे और इस तरीके से छोटे मोटे हमले होते रहेंगे। सच्चाई, एक कहावत है ना कि परेशान हो सकती है पराजित नहीं, तो उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए अमरनाथ सिन्हा अगर वहाँ पे गए, उनकी टीम गई, मैं गया, तो वो कोई हमारी गाड़ी से टोल नहीं ले रहे थे। वो एक छोटे ड्राइवर से, एक फैक्ट्री का गाड़ी हो सकता है, किसी आम व्यक्ति की गाड़ी हो सकती है, वो आम पब्लिक से टोल वसूला जा रहा था, अवैध टोल वसूला जा रहा था, हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद वसूला जा रहा था। तो अमरनाथ सिन्हा सिर्फ अपने लिए नहीं गए थे, वो समाज के लिए गए थे, वो समाज की खबर के लिए गए थे और हर उस इंसान के लिए गए थे जो सड़क पर निकलता है। एक ड्राइवर की ज़िंदगी अगर आप जिएगा तो आपको समझ में आएगा, जब वो कोई सामग्री को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता है, तब जाकर वो लोगों तक पहुंचती है, लाभुकों तक सामग्री पहुंचती है। कितना कठिनाई भरा जीवन है, उसकी कठिनाइयों को सुनने दिखाने के लिए गए थे। और अगर ये कठिनाई दिखाना जुर्म है तो पत्रकार ये जुर्म लगातार करते रहेंगे, समाज की सच्चाई को आगे लेकर आते रहेंगे और भ्रष्टाचार की खबरों को हम और आगे लेकर आएंगे और मजबूती से आगे लेकर आएंगे। निश्चित तौर पर नियति जो भी रहे, प्रशासन पर हमें पूर्ण विश्वास है और न्याय व्यवस्था पे हमें भी पूरा विश्वास है, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी हमें विश्वास है। लेकिन ये जो सच्चाई की आवाज़ है अमन, ये दबने वाली नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगी। चाहे शिक्षक का मामला हम लोगों ने उठाया था, किस तरीके से डीएसी का मामला हो, अनाज घोटाले का मामला हो, टेबल बेंच डेस्क का मामला हो, सड़क का मामला हो, ये सारे मामले बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेंगे। और जब तक हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब तक अंतिम सांस तक हम उन चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि न्याय जो है भले ही देर से मिलेगा, लेकिन न्याय जो है वो ज़रूर मिलेगा और 100% मिलेगा। पूरे प्रेस क्लब का हम धन्यवाद देते हैं, हर उस छोटे पत्रकार का, भले लोग यूट्यूबर बोलते हैं। एक बार हम अभी भी आग्रह करेंगे आपसे कि किसी को भी यूट्यूबर बोलने की भूल मत कीजिए। जो छत्तीसगढ़ में मौत हुई है वो भी यूट्यूबर थे, लेकिन आप यूट्यूबर शब्द बोलते हैं, लेकिन एक बार आप फील्ड में उतर कर देख लीजिए कितनी कठिनाई है। जिस वीडियो को आप बैठकर अपने कमरे में, एसी कमरे में देखते हैं और कमेंट करते हैं, उसको बनाने के लिए कितना जान जोखिम में आता है, एक बार आप भी सोचिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है और सच के साथ आइए ताकि आपके साथ ये घटना कल ना घटे। अमन, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।